यस सर। ओके, मैं पीपीटी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ श्योर। बना दिया। आपको पीपीटी दिखना शुरू हो गया? यस सर। ओके, पहले कुछ सवालों में, 2 सवालों में ऐसी है, जो पुराना प्रोसेस था हमारा वही फॉलो कीजिए। आज एक्सक्लूसिवली गोकुल और मुकुल के लिए। सर मैंने लिंक भेज दिया है। ठीक है, मैं मुकुल मैं अब देख लूंगा सेशन के बाद। ओ, ठीक है, आज आज राइटिंग नहीं करते हैं, रुकते हैं, बात करते हैं। आप दोनों ही हैं? दोनों का नेटवर्क सही चल रहा है? सर अगर पहले उससे बात कर ले, क्योंकि बात कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि मैंने कजिन की शादी में जाना है। मैंने सौम्य को मैसेज कर दिया था, बता दिया आपको था कि कितने मैंने जाना, बजे बट कजिन की शादी में जाना है? जाना तो मुझे 4:30 बजे था, बट मैं थोड़ा रुक गया था। मैं 10-15 मिनट वेट कर लूंगा, ऐसे कोई मतलब रुक जाऊंगा, कोई issue नहीं। नहीं यार, मतलब मैं 10-15 मिनट में हो नहीं पाएगा, बहुत सॉरी बॉस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ड्रॉप कर दो। वैसे सेशन तो रिकॉर्ड होगा, मैं बाद में देख लूँ हाँ तो कोई बात चलेगा नहीं, सर? ठीक ठीक। ओ, ओ, ओके, थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, नेक्स्ट वाले सेशन कोई पक्का पूरा प्रॉब्लम नहीं। ज्वाइन। ओके, ओके सर। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 3 लोग हैं हाँ और तीनों पार्टिसिपेंट है। मैं भी हूँ, आप भी है, और ये एक वर्कशॉप है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गूगल से शुरू करते हैं। यस सर। सबसे पहले तो अभी, क्योंकि जब मैं आपने वीडियो शेयर किया था, मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो मेरा अभी एक मन में चल रहा है कि उन चीज़ों पे लेके क्या क्या बातें होंगी, जो ओके। आपने, जो उसमें कुछ पॉइंट्स थे। जैसे मैंने कैसे आप डिज़ाइन को डिफाइन करते हो, कैसे प्रॉब्लम हो, मैंने पूरा वीडियो देखा था, तो मतलब उस टॉपिक पे कैसे बात होगी, क्या बात होगी, वो चीज़ चल रहा है अभी माइंड में। ओके, यस ठीक है। शांभवी, यस। आपको आई एम आप कैसे फीलिंग अ बिट महसूस? डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने पहले ही सेशन शेयर कर दिया था, हम्म। तो या। ओके, ठीक है। मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने नए कैंपस, आज तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे। मैं आज मैं बोला सर आपसे, मैं आपसे बोला था सर आज आप ऑफिस में आए करके। आज मैं अपने स्कूल कैंपस में हूँ, तो मैं नोटिस बहुत कर सारी लिया था चीज सर। बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ, और मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ। और और उस थके हुए होने में थोड़ा मुझे और इस चीज ने थकाया है कि हम कोई भी नहीं है, क्योंकि सेशन मेरे लिए थोड़ा एनर्जाइजर रहता है कि मैं पूरा रिवाइव हो जाता हूँ। पर अभी कोई नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। आगे बढ़े। यस यस। सर। क्या अपग्रेड करना है खुद को, ठीक तो चल रहा है जो कुछ चला है। नहीं सर, जिस जो लेवल सोचा है माइंड में अभी, लाइक जिस हिसाब से मैं सोचा है काम करना है करके, पर वो अभी नहीं चल रहा है, उस लेवल तक नहीं चल रहा है। अपग्रेड तो करना है। क्या है लेवल? लाइक सर, मेरा ऐसा है कि मैं अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो एक टाइम बाद कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, एक कुछ पैसिव इनकम जनरेट करूँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा है। इन फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम ही करूँ, गाँव से बैठ के आराम से काम करूँ, मतलब ये चीज़ है मेरा। तो उस लेवल में अभी तो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ऑलरेडी स्टार्ट अपग्रेड कर तो चुके हो तुम नहीं गोकुल? नहीं, मतलब अभी अब जॉब जॉब स्टार्ट करूँगा ना, अब तक फ्रीलांसिंग कर रहा था, अब जॉब स्टार्ट करूँगा, तो वो चीज़ है। एज क्या है तुम्हारी? 23। अरे छोटे हो तुम अभी बहुत, अभी तुम्हारे लिए पूरी आसमान बाकी है। नहीं सर, अब वो हो जाता है तो घर के हिसाब से मतलब ठीक है, सही है। ठीक तो है, शांभवी। शायद मैं अभी थोड़ा और लेट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने 20 में ग्रेजुएशन कर लिया था, तो मुझे शायद अभी तक कर लेना चाहिए था, बट थोड़ा लेट हो गया मुझे खुद मैं ही। किस दिन अपनी कहानी सुनाऊंगा, तुम रो पड़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मौका है सर, आज मेरे को अपना सुनाऊंगा। यस। अभी रिकॉर्ड
रिकॉर्डिंग भी चल रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग हटा देंगे। ठीक है। हाँ तो शाम भी। ठीक नहीं चल रहा। आई वुड ऑल्सो वांट कि अपग्रेड हो चीजें और बेहतर हो, खुद में भी और आसपास की सिचुएशन में भी। आई वुड से दैट थिंग्स शुड ग्रो, शुड इम्प्रूव। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है किसी किसी चीजों में मैं पीछे हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऐसे कोई आगे पीछे नहीं होता, बिकॉज हमारा फाइनल डेट सबका अलग अलग है। इन अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो हम किसके कितने पीछे हैं, क्योंकि एंड लाइन सबका सेम है, सब खत्म ही होने वाले हैं, बट कब होने वाले हैं ये नहीं पता। सो आई डोंट रियली अग्री, ऑल्दो बिकॉज सोसाइटी में रहते हैं वो थॉट्स आते हैं, बट द रियलिटी इज कि हमें नहीं पता, और हमारी स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग होती है, तो हमारी जर्नी अलग अलग रहती है, तो कितने बिल्कुल। पीछे कितने आगे वी शुड नॉट कंपेयर एक्चुअली। तो मेरा भी यही थॉट है यार कि ओके, हमें अपना एंड पॉइंट पता है, हम सब मरेंगे, पर कौन कहाँ मरेगा, किस तरीके से मरेगा, और कौन उसका, पास वाला निर्णय और लेगा। मरने से पहले क्या क्या करेगा, मतलब जो हमारे पास लाइफ है, उसमें कुछ करना है। उस पे बहुत बार ये पता नहीं होता कि क्या करना है, पर पहले इन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि क्या नहीं करना है, और वो क्या नहीं करने में मैंने बहुत साल लगाए हैं। अब जब पता चला है कि क्या करना है, तो उस पे मैं अब टाइम लगा रहा हूँ। और सक्सेस फेलियर बहुत अलग चीज है। मेरे लिए प्रोसेस बहुत मायने है कि मैं उस प्रोसेस को कितना एंजॉय कर पाया, मैं उस प्रोसेस में कितना सीख पाया, अपग्रेड हो पाया ना। हम सबके अपग्रेडेड वर्जन होते हैं कि विमल, जैसे मैंने ऊपर से कहानी सुनाई थी ना कि 2012 में जब मैं पोस्टर लगा रहा था, तो मैं रात 3 बजे इसलिए गया था कि कोई मुझे देख ना पाए, पर मैं अब इसलिए जाता हूँ कि शायद मैं फोकस में आऊँ। तो वो नजरिए बदलने के का वो होता है, तो इसलिए अपग्रेड करना बहुत जरूरी। आगे बढ़े। इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, क्या होता है गोकुल इनोवेशन? सर टाइम के साथ साथ चीज़ों को अडेप्ट करना, जो नई चीज़ें चल रही हैं, लाइक एक पुरानी थीम में चले रहे, एक ही चीज़ को पकड़ के चले रहे, तो शायद वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे, कई हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इनोवेशन टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलना और अपने काम करने के तरीके को बदलना, मार्केट को अडेप्ट करना, आई थिंक ये चीज़ एक इनोवेशन का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? पेन। इस पेन में क्या इनोवेशन हो सकता है? मतलब आज से 20 साल पहले के पेन, तुम्हारी 23 साल है ना, तुम 10 साल पहले, 2023 चला है, 2012 में ये, 2012 के पेन में और 2023 के पेन में क्या डिफरेंस है? सर ऐसा एक एक थोड़ा स्मूथनेस कह सकते हैं, पर ओके। ये एक मेजर, हाँ एक थोड़ा ओके, स्मूथनेस कह स्मूथनेस। सकते हैं, थोड़ा हाँ। सा डिज़ाइन कह सकते हैं, लाइक हिसाब से डिज़ाइन चेंज हो सकता है। डिजाइन चेंज हो सकता है। ठीक है। या पर क्यों जरूरत पड़ी इनोवेशन की, और इनोवेशन हुआ किस पे? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट हुआ पे ना? नहीं, इनोवेशन हुआ तो प्रोडक्ट पे तो हुआ, बट हुआ तो मार्केट के हिसाब से, एक मार्केट पे ही कहेंगे इसको तो। यस, ठीक है, गुड गुड। पर यस। पर इनोवेशन करने के लिए क्या चीज था, क्या टूल था? किस चीज पे इनोवेशन बनता है? इसी पे होना था ना? पेन पे क्योंकि तो नहीं हो सकता, पेन पे नहीं सर, इनोवेशन तो होना था जो पब्लिक चाहती है। ठीक है, पर इम्प्रूव हमें किसे करना था? प्रोडक्ट हमारा यही था ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा पेन। हाँ हाँ, फीडबैक अलग थे, पर चीजें। और क्या, जिसने नया पेन बनाया, मतलब जिसने नया पेन बनाया, उसने पेन को इस आकार का क्यों नहीं बनाया? सर वो या हैंडी इस नहीं था, या इस आकार का क्यों नहीं बनाया? या आपकी क्योंकि हाइट के हमको बराबर क्यों नहीं बनाया? ये भी तो इनोवेशन हो सकता था। इनोवेशन तो वो तो मार्केट को डिमांड ही नहीं है ना, इनोवेशन, उस इनोवेशन की तो मार्केट को तो नीड ही नहीं है उस चीज की। आप कल के दिन मेरे पास रख दोगे, तो शायद मेरे पास क्यूरियोसिटी तो जब जगेगी ना। या दैट वाज वन पॉइंट। और इनोवेशन के लिए क्या जरूरी है कि पिछला पता होना चाहिए और अगला, पिछला चीजें पता होनी चाहिए?
इनोवेशन के लिए पिछला पता होने में जो डिमेरिट्स हो सकते हैं चीज़ की, जो लाइक हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो उसका नेगेटिव क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक पिछला, और एक जो आगे सर्वे या कुछ करते हैं तो उसमें जो आउटकम आया है, पॉजिटिव Yes. आउटकम, ये दो चीज़ें। ठीक है, परफेक्ट आंसर, तेरे बहुत क्लियर आंसर हैं। जब हमें पता होगा कि इस पेन में क्या खराबियां थी, ये पिछला पेन मार्केट फिट क्यों नहीं था, और सेम टाइम पे ये इसी साइज का क्यों था, तभी तो मैं सेकंड वर्जन निकाल पाऊंगा ना। मैंने मैंने यस कोई, आप जब वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट का एक वर्जन बनाते हो अपने आइडिया से, फिर उस पर फीडबैक आता है। अगर यस। अगर आपको वेबसाइट आप किस वर्डप्रेस पे बनाते हो ना, वर्डप्रेस से, विक्स से और कोडिंग से। कोडिंग से, कोडिंग कौन से, एचटीएमएल एचटीएमएल, कौन, एचटीएमएल हाँ जावा एचटीएमएल, सीएसएस। ठीक है। अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, उसके लिए मुझे एचटीएमएल जावा सीखनी पड़ेगी, यस। है ना। जैसे कहते हैं ना, सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर लैंग्वेज, सी है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, सी हाँ प्लस प्लस सी, को बोलते सी प्लस प्लस मदर लैंग्वेज है ना। सी प्लस हैं। यस प्लस को सीखना जरूरी है। इसका मतलब इसके डिजाइन को समझना जरूरी है। अगर मैं पेन बना रहा हूँ तो पेन का डिजाइन समझना जरूरी है। जिसने पुराने पेन भी बनाए, जब पुराने जमाने से पेन चले आ रहे हैं, उसको समझना भी जरूरी है। तो पहले इनोवेशन की बेसिक फंडामेंटल है कि आपको पुराना आप पता करो कि किस चीज पे इनोवेट करना है। आप यस। समझ पा रहे हो? अगर जब आपको पता होगा किस चीज पे इनोवेट करना है, तो आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि किस चीज को पे मुझे अपने फीडबैक को इम्प्रूव करना है। आप समझ पा रहे यस। हैं? यस। मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे थोड़ा वो पिक करना है, वो थोड़ा प्रायोरिटी पे, सॉरी। श्योर श्योर श्योर। यस बेसिक नीड है यस। इनोवेशन करने के लिए बहुत बार, और खासकर ये समझने वाली बात है। आपको बहुत सारा यूथ मिलेगा जो बोलेगा, मैं इनोवेटर हूँ, पर उस इनोवेटर में जब आप उसे बेसिक पूछोगे ना, उसे नहीं पता होता। मुझे अगर पेन इंडस्ट्री में काम करना है ना, तो मुझे पेन इंडस्ट्री का A to Z पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हिस्ट्री का पेन क्यों फेल हुआ, पुराना पेन क्यों फेल हुआ, और मुझे क्या अपग्रेड करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बार बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे अगर शांभवी मुझे कोई प्रोसेस बोल रही है कि यार ये करके देखते हैं, तो बहुत बार हम अधिकतर क्या करते हैं कि नहीं ये बेकार है। बहुत ये सिनेरियो आता है कि ये बेकार है, ये तो अब काम नहीं करता। बट उसे प्रैक्टिस करके समझना कि ये काम नहीं करता, और एक है कि उसे बिना प्रैक्टिस करे हुए ये बोलना कि ये काम नहीं करता, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक्सपीरियंस का फर्क भी है। आपको फिर ये भी पता चलेगा ये काम, अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता। आप समझ पा रहे हैं? और इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इसीलिए एक साथ मैंने इसको एक साथ पिक किया है कि क्या क्या चीजें आपको वो लगातार ग्रो करने में मदद करती हैं। गोकुल, तुम्हारा जिस दिन जन्म हुआ था, उस दिन का मोबाइल और आज का मोबाइल एक जैसा है? मतलब उस दिन जो नो मॉडल सर। चलते थे, आज जो मॉडल चलते हैं, वो सर एक कितना जैसे चेंजेस हैं? था, अभी पिछले 3-4 सालों में ही चेंजेस आ गया। बिल्कुल, पिछले 3-4 सालों में चेंजेस आ गए। जबकि फोन का काम तो बात करना है ना। यस 2012 में भी बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा है ना। यस यस। तो इनोवेशंस हो रहे हैं, इनोवेशन। ये रिपीट आ रही है कहीं से आवाज? हाँ सर स्क्रीन आपकी अटक रही, थोड़ा इंटरनेट इशू, ओके, या अभी ठीक है? अभी ठीक है। यस। अभी अशोक ज्वाइन किया था, निकल गए। ओके, अभी शायद गोकुल आपका कुछ इश्यू है, क्योंकि जैसे मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ वैसे आवाज पता नहीं स्टेबल है क्यों, सर? मेरा तो जस्ट इंटरनेट 1 ठीक मिनट है। है, शायद मैं भी एक बार चेक कर लेता
कंटिन्यू कर सकते हैं सर, मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा, मैं म्यूट कर दूंगा, फिर जब मेरी बोलने की बारी होगी तब मैं बोल लूंगा, ऐसा कर सकते ओके हैं अगर ऐसे इशू आ रहा है तो आप एक शांभवी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ एक मिनट। क्या मैं अभी भी ओके? क्या मैं अभी इको हो रहा है? नहीं, शांभवी आप गड़बड़ हो, आप पे इनोवेशन चाहिए हमें। ठीक नहीं है, हो रहा को। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनोवेशन जैसे हम समझे ना कि उस टाइम का मोबाइल आज का मोबाइल एक एक जैसा नहीं है। उस टाइम की उस टाइम के पेन पेन और आज का पेन एक जैसा नहीं है। तो ये चीजें फर्क करती हैं। तो आज आज हम कुछ नहीं करने वाले, आज हम एक केस स्टडी है उसको डिस्कस करेंगे। उस पे हमारे दिमाग क्या क्या बोलते हैं, उन दिमाग को थोड़ा चलाते हैं और थोड़ा समझते हैं। गोकुल, आपने डिजाइन थिंकिंग वाला वीडियो देखा है ना? यस सर। आप समझे उससे? हाँ, मैंने वो एग्जांपल भी देखा था हॉस्पिटल वाला कैसे, और पानी वाला, दो चीजें। ये 5 उनको समझ पा रहे हो तुम? 5 पॉइंटर को क्या क्या है? आप भी बताओ, आप एक्सप्लेन करो। देखा एम्पैथाइज, लाइक सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज़ वो है प्रॉब्लम क्या है, एम्पैथाइज करना। अब ऐसा नहीं है था डिफाइन करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना था कि कैसे, क्या मतलब। एक तो जैसे पानी वाला एग्जांपल था, उसमें मैंने देखा था तो खाली गवर्नमेंट ने वहाँ पे लगा दिया, टैंक लगा दिया, लोग फिर भी उसके बाद भी नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं अच्छी से कि क्या क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे पानी के टैंक लगा दिया और इतना लिमिट रख दी। तो लोगों ने फिर भी यूज़ करना नहीं किया क्योंकि लोगों की नीड नहीं थी, पानी की 10 लीटर की नीड नहीं थी, और महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं जाती थी, वो चीज़ें थी उसमें। तो उसके बाद था आइडिएट करना, लाइक क्या आइडिया, आप कैसे उसके, जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली है उसके बाद उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम पे कैसे काम करना है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करके उस प्रॉब्लम पे कैसे काम करना है, अगली चीज़ वो थी। फिर अगली चीज़ था प्रोटोटाइप बनाना, लाइक फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, एक प्रोटोटाइप होता है हर किसी चीज़ प्रोडक्ट का, तो कि ऐसा दिखेगा, ऐसा बनेगा, मतलब हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो पहले एक प्रोटोटाइप तैयार करूँगा, अपना अपना ही डिज़ाइन का प्रोटोटाइप तैयार करूँगा उस चीज़ पे। फिर थी उसके टेस्टिंग, कि मैं मतलब कस्टमर को दे के टेस्टिंग करके फिर उसके बाद उस पर वर्क करना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। परफेक्ट। दुनिया में डिजाइन थिंकिंग का यही मॉडल है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम, सारी, चाहे वो भुखमरी हो, कोई कंट्री का चैलेंज हो, सब कुछ इसी से सॉल्व होता है। यही बेसिक 5 स्टेप है। कहीं तुझे 4 स्टेप दिखेंगे जिसमें वो टेस्टिंग को नहीं कंसीडर करते हैं, वो प्रोटोटाइप को कंसीडर करते हैं, और कहीं पे आपको ये वाले सेगमेंट दिख जाएगा, 5 5 वो। ठीक है, आप समझ गए? क्लियर आइडिया है आपको डिजाइन थिंकिंग क्या है? यस दुनिया में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं 5 वर्ड से सॉल्व होती है। समझ गए? आगे बढ़े। यस यस। अब मेरे सामने आपके लिए केस स्टडी है। हम इस केस स्टडी को हम अपने अपने मॉडल बना सकते हैं, अपने अपना हम टाइम ले सकते हैं कि हम इसे सॉल्व करेंगे। शांभवी, आप भी इंटरेस्टेड हो? गोकुल, आप पढ़ो, क्या है ये? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अपडेट चेंज नहीं हुई। हो गई। मेरे इसमें नहीं हुआ है सर, वही आ रहा है क्यों अपग्रेड करना है खुद को, ठीक तो चल रहा है। शांभवी, आपको क्या दिख रहा है? मुझे देहरादून में रोहन की 6 होता है ये। हाँ, 6 महीने पहले। अरे वाह, आप तो तमिलनाडु के होके अब बिल्कुल प्रॉपर वाली हिंदी वाले वर्ड वो कर रहे हो। यस यस। सर 6। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही। गोकुल, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर, मुझे लगता है इसका एरर है। बाकी में इंग्लिश में लिखा है, सिर्फ पहली सेंटेंस में हिंदी में। एक्चुअली वो कुछ एरर आ रहा था तो मैंने वो वर्ड में टाइप किया तो वो हिंदी पे। अभी आ रहा है, अभी अभी। पढ़ने में ठीक है, गूगल पढ़ो। देहरादून में रोहन की 6 महीने पुरानी चाय की एक दुकान है।
जहाँ वो सिर्फ चाय और बिस्कुट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बेचता है। उस इलाके के आसपास कई अखबार के ऑफिस हैं। कुछ दिन से वह महसूस कर रहा है कि उसके कस्टमर कम हो रहे हैं। उसे लगा शायद अगल-बगल कहीं और चाय वाले खुलने की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु वह सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव और प्लान है? ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए? यस सर। डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस आपके पास है, सॉल्यूशन यस। दो इसको। आप सोचो, टाइम कितना हो रहा है? शांभवी, आप भी ज्वाइन करना चाहोगे इसको? श्योर। क्या? ठीक है, तो अभी ठीक 7 बज रहे हैं अप्रोक्स। और गूगल कितना टाइम चाहिए, अनलिमिटेड टाइम को छोड़ के? 10 मिनट तक मैं कर सकते हैं, थोड़ा हल्का बना सकते हैं, हल्का और उल्का भी बना कुछ नहीं सकते होता, या तो फिर है या तो फिर नहीं है, हल्का कुछ 15 नहीं मिनट में होता बना सकते हैं, 15 मिनट में। है। 15 मिनट। आपके पास 5 पॉइंटर हैं: हाँ। एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिया, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग। आपका केस स्टडी है, यस। आप इसे सॉल्व कीजिए और हम 15 मिनट में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपको? नो सर। आप अपने सारे सब तरीके के आइडिएशन के लिए फ्री हैं। यस डन? सर। डन। आपको कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है सर, अभी तो नहीं है क्वेश्चन। मैं ठीक 15 मिनट बाद में, अब मैं ओके। आप सारी अपनी इमेजिनेशन लगाइए, हम 15 मिनट बाद मिलते यस सर। हैं। डन? डन। डन। आपको कुछ पूछना है सांभवी? नो। डन। आपके क्या सॉल्यूशन है उन पे हम बात करेंगे।
बात करें, इंडिविजुअली बात करें या ग्रुप में बात करें? इंडिविजुअली कर लेते हैं। ठीक है, पहले इंडिविजुअली करते हैं ताकि, और तब फिर इनपुट्स लेते हैं एक दूसरे से। डन। ओके, गोकुल शुरू करते हैं आपसे। सर मैंने जो बनाया था अपना एक प्रोडक्ट पूरा, सबसे पहले तो मैंने देखा कि रोहन का प्रोडक्ट क्या है। एक उसका प्रोडक्ट है सिर्फ चाय और बिस्किट है। तो और प्रतिदिन में उसको सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि दिन का कंजम्पशन कितना होता है, कस्टमर चाय और खाली चाय और बिस्किट के कस्टमर कितने होते हैं दिन के खाली पूरे दिन में चाय और बिस्किट के लिए कितने कस्टमर आते हैं। और एक इसमें कंपटीशन के आसपास और दुकानें भी खुल गई हैं, तो चाय और बिस्किट की और दुकानें खुल गई हैं, तो वहाँ पर उसका कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि वो चीज़ हर जगह अवेलेबल हो जा रही है ईजी से। चाय और बिस्किट हर जगह और दुकानों में मिल जा रहा है, तो उससे एक वो इफेक्ट है कि कस्टमर उससे कम हो गया उसका। मैंने डिफाइन किया था कि प्रोडक्ट को इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ अगर चाय और बिस्किट के साथ कुछ और बना सकता है, कुछ और नई चीज़, लाइक उसने फूड ऑप्शन रख सकता है, कुछ खाने के, चाय और बिस्किट के साथ कुछ खाने की चीज़ें जो लंच में भी, या लंच वगैरह ये ऑप्शन दे सकता है अपना वो बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि लिमिटेड आदमी भी जो कस्टमर है, ऑफिस वाला भी है, दिन भर चाय और बिस्किट तो पिएगा नहीं। तो सुबह एक टाइम होता है चाय और बिस्किट का, उसके बाद ये खाने का ऑप्शन रखता है, तो ये एक हो सकता है प्रॉब्लम। तो आइडिया था उसमें कि प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है अपने, और वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट ला सकता है, कुछ नए प्रोडक्ट की वैरायटी, और ऑफिस में डिलीवरी का ऑप्शन रख सकता है कि प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकता है ऑफिस में, और प्रोडक्ट में कुछ अच्छा टेस्ट इनोवेट कर सकता है, अच्छा टेस्ट दे सकता है। कॉस्ट कंपेरेटिव जो आसपास कंपटीटर है उनसे कॉस्ट थोड़ा सा कम रख सकता है। इसका प्रोटोटाइप था कि जो ये डिलीवरी का टाइम है या जो प्रोडक्ट का सर्विस है, इसको मैनेज कैसे करेगा, मतलब वो था कि कैसे मैनेज करेगा, कितना टाइम का, लाइक एक कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, जो क्वालिटी पहले थी जो वहाँ पे दुकान पे आके मिली, वही क्वालिटी उनको ऑफिस में मिले, डिलीवरी के दौरान कुछ वो चीज़ें ना हो, ख़राब ना हो या कुछ ना हो, इस टाइप का। तो उसके बाद था टेस्टिंग फेज में कि इसको अप्लाई करें ये चीज़ें, और उसके बाद कस्टमर से फीडबैक ले कि हाँ क्या क्या इसमें और चेंज कर सकता हूँ मैं, अगर बुरा लग रहा है तो क्यों, अच्छा लग रहा है तो क्यों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो और अच्छा हो तो उस पर और काम करेगा, कुछ चीज़ें नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा, उन चीज़ों पे काम करेगा, उन चीज़ों को चेंज करेगा। और कुछ कहना है? डन, आगे बढ़े। आपको लगता है आपने सारे पॉइंटर कवर कर लिए? आई थिंक सो, मैंने केस स्टडी में इतना तो मैंने कवर कर लिया, आई थिंक अपनी तरफ से तो सर मैंने अभी कर लिया है, इनिशियल स्टेज पे पहले अटेम्प्ट में मैंने कर लिया था। ठीक है, शाम्भवी भी आप। तो मैंने शुरू किया एम्पथाइज से। तो मैं पहले देखूंगी कि जो मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं वो किस तरह के कस्टमर्स हैं, कौन कौन आता है मेरे यहाँ पे चाय पीने के लिए, और अलग अलग टाइम पर किस तरह के लोग आ रहे हैं पीने के लिए चाय। तो उनकी नीड्स में समझने की कोशिश करूंगी ग्रुप के हिसाब से, कि कौन है, ऑफिस गोयर्स हैं या आसपास के रेजिडेंट्स हैं, कॉलेज गोयर्स हैं, कौन कौन आ रहा है चाय कंज्यूम करने के लिए, वो क्या क्या चाहते हैं। और मैं उससे ऑब्जर्व भी करूंगी उनके जो कितने वॉल्यूम किस वक्त आ रहा है, और फिर बात भी करने की कोशिश करूंगी उनसे कि क्या चाहते हैं वो एक चाय, इस चाय स्टैंड से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, और क्यों उन्हें लगता है कि इधर क्या मिल रहा है और दूसरी जगहों पे क्या मिल रहा है, क्या पसंद आता है उन्हें, क्या नहीं आता है। तो मैं एम्पथाइज करने पे ट्राई करूंगी, फिर मैं डिफाइन करूंगी उस हिसाब से कि क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं। फिर आइडिएट करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है मेरी दुकान दूर है और दूसरे की दुकान ज़्यादा पास है ऑफिस के,
तो मैं बड़ा बोर्ड बना लूंगी, डिस्प्ले बोर्ड जो दिख जाता हो शाम को भी और दूर से भी दिख जाता हो। अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ मैं चाय की वैरायटी बढ़ा सकती हूँ सस्ते में, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगी, या चाय के साथ पकौड़े या इस तरह की कोई चीज जो है वो इनोवेशन प्रोडक्ट की वैरायटी में लाने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से मैं अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी, और जो मेरे लिए कॉस्ट कम लगे मुझे और जो लोगों ने सबसे ज्यादा कहा हो जिस हिसाब से, और फिर मैं इसे टेस्ट करूंगी लास्ट में एक एक करके। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप, या आपके सारे पॉइंटर्स हो गए? मेरे पॉइंटर्स हो गए। ओके, क्या एक बार दोबारा लाइन, एक बार दोबारा एक एक वर्ड पढ़ें इस सेगमेंट का? मैं हाँ क्या पता मैं कुछ नया पढ़ने को मिले। ठीक है, जस्ट शायद किसी को, गोकुल आप म्यूट कर दो। ठीक है। देहरादून में रोहन की 6 महीने पुरानी चाय की दुकान है। उसे चाय की दुकान चलाए हुए केवल 6 मंथ हुआ है, जहां वो सिर्फ चाय और बिस्किट सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बेचता है। चाय और बिस्किट बेच रहा है 10 बजे से लेकर 7 बजे तक है। उस उस इलाके के आसपास कई अखबार के ऑफिस हैं। ये वाली लाइन दोनों ने मिस की। उसके आसपास कई अखबार के ऑफिस हैं। कुछ दिन से वह महसूस कर रहा है कि उसके कस्टमर कम हो रहे हैं। उसे लगा शायद अगल बगल कई और चाय वाले खुलने की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु वह सही निष्कर्ष नहीं पहुंच पा रहा है। आपकी तरफ से क्या सुझाव है? ठीक है, आप इसे देखें। किसी को पता है कि किसी को कुछ भी आइडिया है कि जो ऑफिस के, मतलब जो न्यूज़पेपर के आसपास के ऑफिस होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है? अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेके 10 बजे के बीच तक वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। ये तुम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हो, वर्किंग आवर बताओ। प्रिंटिंग रात को होती है। रात को होता है वर्किंग को। यस, जो 10 से लेकर 7 बजे की जो टाइमिंग है, वो उसमें ऑफ इस जो उसका मेन कस्टमर है, उसका नंबर ही कम है। उस पे जो आसपास के लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और उस जो 7 बजे तक की दुकान है, अभी उसके बाद प्रोडक्ट केवल 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक है चाय, एक है बिस्किट। पर अगर वो अपनी टाइमिंग को चेंज करता है, तो वो ज्यादा कस्टमर तक ऑटोमेटिकली अपने टाइम फ्रेम को ही अगर चेंज करता है। मैंने जानबूझ के लिखा है कि वो 6 महीने पुरानी दुकान है, क्योंकि 6 महीने वाली बहुत बार नई दुकानों में लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट रहता है कि वो क्या डिलीवर करना चाहता है। लोग नया ठिहा खुला है, नया पनवाड़ी खुला है, तो एक एक लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी उसने ही मार्केट रिसर्च नहीं किया था कि यार ये तो दिन का एरिया तो है ही नहीं, ये तो रात वाला एरिया है। प्रिंटिंग जो न्यूज जहां पे एडिटिंग शुरू होती है, वो शाम के 8 बजे से एडिटिंग शुरू होती है। शाम के 8 बजे से एडिटिंग हुई, और ऑन एवरेज 11 बजे तक एडिटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। 11 बजे के बाद प्रिंटिंग शुरू होती है। जो जो ये पूरा नाइट वाला शेड्यूल है, जिसपे बहुत बड़ा उसका काम है, क्योंकि प्रिंट उसके अखबार के आसपास का एरिया है वो, तो जो सबसे ज्यादा क्राउड एरिया है, उसको तो उसने 100% इग्नोर कर दिया है ना। अभी वो स्ट्रेटेजी किस पे बना रहा है? स्ट्रेटेजी उन लोगों पे बना रहा है जो उसका जो जो नंबर ही कम है, जो उसके आसपास वैसा वाला क्राउड है, मतलब जो रेगुलर चलता फिरता वाला क्राउड है। पर जो मेन क्राउड, जिस एरिया जब क्राउड बढ़ने वाला टाइम है, वो रात रात वाला है। 8 बजे से लेकर अगर वो टाइम चलाए 2 बजे तक या 3 बजे तक, तो वो ज्यादा, और उस पे 2 प्रोडक्ट से दुकान कोई नहीं चल सकती है। उसे चाय के साथ सिगरेट भी करनी पड़ेगी, या मतलब जो तंबाकू प्रोडक्ट वो करते हैं, या ऐसे कोल्ड ड्रिंक जो जो
एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। जैसे सिगरेट के साथ वो टॉफी कनेक्टेड है ना, कि यार सिगरेट पिया, मैं सेंटर प्रेस खा लेता हूँ, कनेक्टिंग प्रोडक्ट। उसे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट, जैसे चाय के साथ बिस्किट है, वो भी कनेक्टिंग प्रोडक्ट है। ऐसे मल्टीपल कनेक्टिंग प्रोडक्ट उसे उसको अपने साथ रखने पड़ेंगे। शायद अगर वो टाइमिंग चेंज करे तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकता है। जैसे गोकुल ने कहा, ऑब्वियसली उसे मार्केट में जमे रहने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस पे तो जाना ही पड़ेगा। वो देखे कि क्या क्या प्राइस बोल सकता है और वो नया क्या ऑफर कर सकता है जो आसपास के ऑफर नहीं कर रहे हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है डिजाइन थिंकिंग है। ये गोकुल आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हो कि मेरे पे कोई वेबसाइट वाला आता है तो उसे कैसे डील करूं। ये हम और सारी जगहों पे ला सकते हैं कि मेरा अभी स्कूल चल रहा है, स्कूल के प्रोसेस में मैं कैसे डिजाइन थिंकिंग लगा सकता हूँ। ये सब जगह लग सकता है। बट आपको इन छोटी छोटी, जैसे एक लाइन को हम लोगों ने पूरा ही मिस कर दिया। मैंने वो जानबूझ के वो लाइन मिस डाली थी कि वो एरिया ही ऑफिस उसके आसपास का है, जहाँ पे न्यूज़पेपर के एरिया का है। आप समझे? तो अगर हम इनोवेशन को समझेंगे, अगर मैंने डिजाइन थिंकिंग एक एक टूल है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी चीजों में क्या अपग्रेड होना है, क्या क्या हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो जो काम कर रहा है, और क्या ऐसा कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहा है। वो जो लास्ट टेस्टिंग फेज है ना, कोई जरूरी नहीं है आपने बहुत अच्छा मोबाइल बनाया, बहुत अच्छा मोबाइल बनाया, नहीं काम किया। बहुत सारे ऐसे गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसपे बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, नहीं काम किया। बट क्या मैं उस प्रोडक्ट के साथ चिपके रहूं या अपग्रेड कर जाऊं? आपको किसी को गूगल बस के बारे में पता है? नो, गोकुल, आपने नाम सुना है गूगल बस के बारे में? गोकुल गोकुल का शायद फ्रीज अटक गया। फ्रीज हो गया हाँ, शायद वीडियो। गोकुल आप रिमूव होके एक बार, लेफ्ट होके एक बार दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। या आप चैट पे शेयर कर सकते हो। मैं एक बार रिमूव कर दूं इसे। नहीं, रिमूव करने से वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हो, अच्छा अच्छा। खुद ही जाना पड़ेगा। इट्स ओके, आई थिंक। गोकुल, गोकुल आवाज आप आ रही? एग्जिट कर सकते हो अगर आप, और दोबारा ज्वाइन। आई एम नॉट श्योर गोकुल को आवाज भी आ रही है। जुड़ गया, ज्वाइन हो गया। गोकुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? फ्रीज हो गई थी आपकी वीडियो गोकुल। इंटरनेट इशू सर, वो ऑपरेटर को कॉल किया था जस्ट अभी, वाईफाई इशू आ रहा था। ठीक है, आपने कहाँ तक सुना? आप म्यूट है। म्यूट पे हो। कि नए और क्या प्रोडक्ट दे सकता है मार्केट कॉम्पिटिटर के हिसाब से। अच्छा ठीक है, वहां तक आप देखो। अगर मेरा प्रोडक्ट खराब है, अगर मैंने बहुत इनोवेशन करके एक अच्छा मोबाइल बनाया है, पर नहीं काम किया, तो क्या मैं मोबाइल पे स्टिक, इसी प्रोडक्ट पे स्टिक रहूंगा या इस पे अपग्रेड करूंगा? पहले पहले वो चेक करेंगे। सॉरी सर, आपने क्या बोला लास्ट? माना मैंने एक अच्छा मोबाइल बनाया है। आपको यस। आपको आपने पॉपअप कैमरा वाले मोबाइल सुने थे? अभी कुछ टाइम पहले पॉपअप कैमरा अचानक बहुत ज्यादा उसमें आया था, पॉपअप कैमरा वाले, जिसपे कैमरा ऊपर उठते थे। वीवो देता था सबसे ज्यादा। हैं? वीवो मोबाइल देता था सबसे ज्यादा। हाँ, क्यों बंद हुए वो? सर वो टूटने का, खराब वो चीजें थी, लाइक मेरे हिसाब से तो वही था कि टूटने का जो वो था क्योंकि उसमें। वो मार्केट फिट नहीं था, वो बार बार खुलता था, तो उससे या पानी अंदर जाने और डस्ट अंदर जाने के कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी यस उनका। सर। बार बार वो खराब हो रहा था, वो मार्केट फिट नहीं था, और चला गया। जबकि बहुत कूल कूल वो था कि वो कैमरा ऊपर आ रहा है, कैमरा नीचे आ रहा है, कैमरा ऊपर आ रहा है, कैमरा नीचे आ रहा है, कूल था वो। पर मार्केट फिट नहीं रहा, है ना? किसी ने गूगल बस के बारे में सुना है? गूगल बस, हाँ। सुना है? सर नो। G+ के बारे में सुना है? G+, G+, गूगल प्लस।
हाँ गूगल पे। आपने यूज किया है शांभवी? हाँ जी। लाइक G+ I've just heard the name but ऐसे यूज नहीं किया। हाँ, G+ ऐसे ही था जैसे फेसबुक है, बट वो मार्केट सर्कल्स, रेलेवेंट। कुछ यस सर्कल्स होते थे उसमें कुछ, यस 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 यस। हाँ, तो पर वो इतना मार्केट, टेक ऑफ नहीं हुआ। हाँ क्योंकि अब तुम लगाओ कि गूगल ने बनाया था प्रोडक्ट, अच्छा तो होना चाहिए था होते, पर बहुत बार प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है। तो इनोवेशन, या तो फिर आप उससे एग्जिट कर जाओ। आपने आपने कहा कि ओके नहीं चला, एग्जिट मान लिया, उस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, है ना? तो सेम टाइम पे हम एज ए एंटरप्रेन्योर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट बार बार चेक करते रहें। क्या हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज मार्केट फिट हैं? समझ रहे हो? आज आज के दुकान, आज के दिन पे अगर मैं वीसीआर शॉप खोलूंगा तो चलेगा? अभी नहीं, एकदम से नहीं। वीसीआर क्या होता है गोकुल? वो तो उनके पैदा होने के पहले ही निकल गया। वीआर नहीं, वीसीआर। अच्छा वो नहीं, वाला, सॉरी। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है वो तो, क्यों नहीं चलेगा? सर वो बहुत पुरानी चीज़ है अब, क्योंकि अब मार्केट में फिट नहीं बैठेगा जिस हिसाब से इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। यस यस। अब तो लैपटॉप भी बिना सीडी वाले आ रहे हैं, सीडी फ्रेम वाले आ रहे हैं, है ना? यस सर। क्योंकि इनोवेशन हो गया है ना। और वो इनोवेशन को समझने के लिए, उस इनोवेशन को लगातार समझने के लिए आप वो एंटरप्रेन्योर इक्विप्ड होना चाहिए। और उसी उसी स्पीड को से खुद को भी अपग्रेड करना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को अपग्रेड करना है कि क्या मैं अपनी टीम को लीड कर पा रहा हूँ, क्या मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं अपने प्रोसेसेस को मैनेज कर पा रहा हूँ। बहुत लोग बहुत अच्छे इनोवेटर होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, पर अच्छा इनोवेटर अच्छा एंटरप्रेन्योर हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल प्रोडक्ट से दुनिया नहीं चलती है, केवल प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे अदर स्किल्स भी चाहिए। आपकी टीम ही भाग गई, क्या कर लोगे आप? खुद बेचने जाओगे कोई? आपने मोबाइल के अच्छा से अच्छा मोबाइल बना दिया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला, क्या कर लोगे आप? है ना? तो खुद को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज में इनोवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार इसके लिए, मतलब एक बहुत वो है कि आप जितने जितने आप बड़े लोगों के, खासकर बड़े मतलब जितने भी आप एक सफल लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, उन्होंने अपने पे ज्यादा काम किया है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल काम करने से। पहले खुद को जाना है, खुद को अपग्रेड करने में ज्यादा टाइम लगा है, देन उन्होंने चीजें आगे आगे फ्लो की है। समझ रहे हो? तो एज ए एंटरप्रेन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। आप क्या लगातार सीख रहे हैं? क्या अपनी प्रोडक्ट को और सर्विसेज को मार्केट फिट बनाए रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं? आप समझ पा रहे हैं? मैं एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो पहले हम आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ जब गेस्ट आते थे तो कोई पूछता था कि आप चाय चाय में चीनी लेंगे या नहीं लेंगे? पूछता था। एक बेसिक था ना कि चाय में चीनी तो पड़ती पड़ती है। कितनी लेंगे हम्म। ऐसे पूछते थे। हाँ, कितनी लेंगे? यस। यस। वो भी शायद आप एलिट क्लास से हैं, वो इसलिए पूछते होंगे। नॉर्मल जगह में मिडिल क्लास में कोई नहीं पूछता, एक ही चाय बनती नहीं नहीं, मिडिल क्लास ही हूँ मैं भी। है। कोई दो लेता होगा, कोई एक लेता होगा ऐसे। हाँ, हमारे यहाँ तो सर चाय बना के मेहमान आए दे दी जाती थी, कोई चीनी वैसा कुछ नहीं कोई नहीं पूछता। ना, कोई नहीं पूछता। सेम। तो अभी क्या है, अभी जब हमारे घरों में क्या बदलाव आया है कि कोई मेहमान आया, अच्छा आप चाय लेते, क्योंकि 10 में से 8 लोगों को शुगर है, हम्म। जो भी है। तो चेंज हो गया ना, सिनेरियो चेंज हो गया। अब मैं उससे अब तो मैं पुराने पुराने सिनेरियो के हिसाब से सब लोगों को मीठी चाय पिलाना चालू रखूं, तो लोग हमारे यहाँ चाय पियेंगे? नहीं सर। रिसोर्सेज की बर्बादी। यस। या मैं अपने प्रोडक्ट में, अपनी चाय में इनोवेशन नहीं कर पा रहा हूँ, और दोबारा सेम टाइम पे ना मैं सीख पा रहा हूँ कि यार लोगों ने तो चाय चाय में चीनी पीना बंद कर दिया। समझ रहे हो? एक ही लाइन में मैंने दोनों दोनों चीजों का एग्जांपल दिया।
ये हर जगह काम करता है, समझिए। एग्री। और कुछ कहना है? ये 5 चीजें सर हर किसी एक इंडस्ट्री में लागू होती हैं, कुछ भी आप तेरी काम अपनी करते हैं। जिंदगी में लागू होती है, छोड़ इंडस्ट्री मैं को। तेरे को अगर तेरे को कल के दिन मुझे मैं खुद को एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल के दिन अगर तेरा रिलेशनशिप बनेगा और तेरे घर वाले राजी नहीं होंगे, तो ये डिजाइन थिंकिंग मेथड लगा के अपनी मम्मी को राजी करना, ये वहां पे भी लगेगा। दैट वन गुड पॉइंट सर। एम्पथाइज विद मम्मी एंड डैडी। हाँ, फिर नहीं डिफाइन एम्पथाइज, करो, मम्मी डैडी को अपने से एम्पथाइज करवाओ, फिर ये डिफाइन कीजिए। ये दोनों। ये काम की चीज है। और हो सकता है टेस्टिंग में फेल हो जाए, कुटान हो जाए तुम्हारा। कोई बात नहीं सर, फीडबैक आएगा दोबारा करेंगे। हाँ वही तो, तब दूसरा तरीका अपनाना। मतलब आपने पता चला कि आपने टेस्टिंग की, प्रोटोटाइप गलत बन गया, घर में कुटान हो गया, मम्मी ने बोला कि निकलो घर से, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी। और डिजाइन थिंकिंग का मेथड नॉन लीनियर है, कोई जरूरी नहीं कि ये कहीं भी जुड़ जाता है, समझ रहे हो। इसके बाद यही स्टेप होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ यस रहे हो। सर। कोई भी बात कहीं पे भी क्लिक कर सकती है, तो कहीं पे, यस सर। तो अब ये घर पे बात करने से आराम से वो करना, ऐसे नहीं कि कुटान हो गया, पहले पहले शॉट में कुटान हो गया। हो तो गया ये तो तो, फिर कंटिन्यूस लर्निंग हो जाएगी। हाँ, तब आपकी ये तो कंटिन्यूस long- कि क्या नहीं करना था। हम्म, ठीक है, मुझे आज इतना ही बोलना है। मजेदार रहा सेशन, और बहुत बात आज गोकुल ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो हमारे लिए ब्लैंक सेशन जाने से ज्यादा अच्छा, अच्छा। ये वैसे भी ये अपलोड होगा यूट्यूब पे और पब्लिक होगा, तो फिर सिर्फ फेलोज अभी नहीं, बाद के भी और भी फेलोज या जनरली भी पब्लिकली अवेलेबल है, तो देख सकते हैं। ठीक है, वैसे होता नहीं है, हम इतने हमारे यहाँ हमारे बच्चे इतने इनोवेशन करते नहीं है कि पुराना जाके देखें, जितना सुन लिया वाला जो ज्यादा रहता है। हाँ, बट जिसको देखना होगा, क्योंकि अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको नहीं, क्योंकि हम लोग ये इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं, तो जिसको अगर है इंटरेस्ट तो पुराने भी जाके देख लेता है। यस यस यस। सो सर आपके स्कूल की ओपनिंग कब हुई थी? ओपनिंग अभी 28 को है। आज तुम लोग